फैसल वावड़ा को तौहीन अदालत केस में जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। मुस्तफा कमाल की फौरी मुआफी की इस्तदा मुस्तरद। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने वाले तमाम चैनल्स को भी नोटिस जारी। 2 हफ्ते में जवाब जमा करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कुछ लोग अदलिया को डरा धमकाकर फैसले लेना चाहते हैं। पार्लियामेंट का रुकन कैसे आईनी इदारे के खिलाफ बोल सकता है? यहाँ तो झूठ पर लोगों को डॉलर्स मिलते हैं। वकील को कुरान और हदीस की रोशनी में तौहीन से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। समाअत 28 जून तक मुलतवी। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, गलती पर मुआफी मांगी जा सकती है अगर कोई काम गलत किया हो। चाहते हैं अदालत की रैंकिंग 140 से पहले नंबर पर हो। अगली समाअत में बारी आएगी तो जवाब दूंगा। मुस्तफा कमाल बोले, सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांगी है। पीटीआई रहनुमाओं ने जो कहा वो मैं जुबान पर भी नहीं ला सकता। वज़ीर आला कर रहे हैं, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड में फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में रह। मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूं और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर बरस पड़े। कहा, वजीर आला करने वालों की हैसियत क्या है? हर रोज 9 मई करता है। गवर्नर हाउस से निकाल कर सड़क पर फेंक दूंगा। चाहूं तो इनकी गाड़ियां भी बंद कर सकता हूं। पेट्रोल और खाना पीना बंद कर दूंगा। इसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करें। हमारी नज़र में ये मुत्तफ़ाक़ अमल है और जब तक कोई जेन्युइन डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं लिया जाएगा तो फिर उसका नुकसान होता ही रहेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई क्या कर रहे हैं क्या नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता। इनके अपने केसेस हैं, अदालतों में मुकाबला करें। हमारी नजर में यह मकाफात अमल है। जमहूरी रवैया नहीं अपनाएंगे तो नुकसान होगा। अवाम नफरत की सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते। सियासत के बजाय अवाम के मसाइल पर फोकस करना चाहिए। विफाकी हुकूमत की तरफ से पैसा मिलना चाहिए। उम्मीद है बजट से पहले मसाइल हल होंगे। जानता हूं शहबाज शरीफ अपना वादा पूरा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। पाक चीन बिजनेस फोरम में खिताब। कहा, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। चीन कर्ज के लिए नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आया हूं। मकासद में मुखलिस होंगे तो तारीख रकम होगी। तरक्की के लिए देर नहीं हुई, आज से ही सफर का आगाज किया जा सकता है। वजीर आजम का हवावे हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ बीजिंग पहुंच गए। साबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्विटर अकाउंट कौन चलाता है? मुतनाज़े ट्वीट किसकी इजाजत से किया गया? ट्वीट अब तक डिलीट क्यों नहीं किया? मुतनाज़े ट्वीट केस में रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर का बयान कलमबंद। एफआईए के 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे का जवाब जमा करवाया। तफ्तीशी टीम जवाब का जायजा लेने के बाद दोबारा तलब करेगी। एफआईए बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को हिरासा न करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 जून तक तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। मुतनाज़े ट्वीट केस में एफआईए नोटिस के खिलाफ समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत की बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को एफआईए के सामने पेश होने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का सिंध काबीना की कुछ अरकान पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, काबीना अरकान में सुस्ती नजर आ रही है। कुछ लोगों की अच्छी रिपोर्ट मिल रही है, कुछ की नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत खत्म करना होगी। मेरिट पर ऑफिसर तैनात करें ताकि हमारी कारकर्दगी और डिलीवरी बेहतर हो। वजीर आला चेक करें वज़रा वक्त पर दफ्तर आते हैं या नहीं। 6 माह बाद वजीर आला से वज़रा की रिपोर्ट लूंगा। विफाकी बजट में तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ तैयार। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे से 140 अरब रुपए का असर आएगा। मेडिकल और कन्वीनियंस अलाउंस में 200% इजाफे का मुतालबा। डिस्पैरिटी अलाउंस जारी रखने की भी तजवीज़। तनख्वाहों में इजाफे की हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी।
नए विफाकी बजट में शोबा तालीम के फंड्स में 51 अरब रुपए की कमी। बजट 83 से 32 अरब रुपए पर आ गया। तालीम के 15 नए मंसूबों में से 13 के लिए फंड्स नहीं रखे गए। नई लैपटॉप स्कीम के लिए भी फंड्स नहीं रखे गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, महाजराई हम नहीं, विफाकी हुकूमत कर रही है। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। सूबाई मंसूबों पर कटौती नहीं करने देंगे। हुकूमत नहीं चल रही, बजट नहीं पेश कर पा रहे, इन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, कहीं यालाबारी। शदीद गर्मी के बाद मौसम खुशगवार। एबटाबाद, बालाकोट, खैबर, शांगला, हरीपुर में बादल बरसे। खुशाब और कुरम में यालाबारी। सरगोधा, गुजरावाला, खारियां, जहलुम, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, नीलम और भिम्बर में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन के इलाके मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद। बफर जोन के मकीनों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। दफ्तर की बिजली काट दी। सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। जैकबाबाद, मोहनजोदाड़ो, नवाबशाह, दादू में 45 डिग्री रिकॉर्ड। गुजरावाला में 46, डेरा इस्माइल खान, भक्कर, बहावल नगर में 44 डिग्री। लाहौर में पारा 42, इस्लामाबाद में 37, साहिवाल में 41 डिग्री। कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वीडियो बना रहा था दुकानदारों की, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, उस हवाले से गार्ड से इसने सवाल किया है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में, तो उसने जवाब देना पसंद नहीं किया। पता नहीं क्या मामला हुआ है, मुझे सही मालूम नहीं है, लेकिन गार्ड से फिर गोली चल गई, वो उसी टाइम पे एक्सपायर हो गया था। कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से नौजवान टिकटॉकर जाँ बहक। बफर जोन में मोबाइल मार्केट के बाहर नौजवान साथ वीडियो बना रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने तल्ख कलामी के बाद फायरिंग कर दी। एनी शाहिद के मुताबिक नौजवान क्रिकेट मैच पर दुकानदारों के तासुरात रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। मकतूल वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बच्चों का बाप था। मुकदमा तैमूरिया थाने में दर्ज। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गार्ड डिप्रेशन का मरीज है। इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल करने के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया। हफ्ते को दोबारा हलफ उठाएंगे। 400 नशिस्तों के दावेदारों को 300 नशिस्तें भी ना मिल सकीं। बीजेपी अपनी 63 नशिस्तों से भी हाथ धो बैठी। मोदी के एनडीए इत्तेहाद को 294 नशिस्तें ही मिल सकी। कांग्रेस इत्तेहाद 231 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तें दरकार। सरकार की इंतहा पसंदी को बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में 7 साल से बरसरे इक़्तिदार बीजेपी मुकम्मल तौर पर नाकाम। समाजवादी पार्टी ने 37 नशिस्तें समेटी, 6 पर कांग्रेस कामयाब हुई। बीजेपी के हिस्से में 33 नशिस्तें आईं। शहीद बाबरी मस्जिद वाली अयोध्या की नशिस्त भी हाथ से निकल गई। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपने हल्के में मकबूलियत कम हो गई। जीत मिली, लेकिन वोट और हरीफ से जीत का मार्जिन दोनों कम हो गए। राहुल गांधी की मकबूलियत में इजाफा, हरीफ को 4 लाख से जायद वोटों के मार्जिन से हराया। जीत का मार्जिन 2 गुना बढ़ गया। वफाकी हुकूमत की नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली की तरदीद। वजीर ममलकत अली परवेज मलिक ने कहा, शमसी तवानाई के मंसूबों को फरोग दिया जा रहा है। नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली हुई तो मुशावरत से करेंगे। सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाने की कोई बात नहीं हुई। बिजली सार्फिन अब साल में सिर्फ एक बार अक्सात की सहूलत हासिल कर सकेंगे। नेपरा ने कस्टमर सर्विस मैनुअल में तब्दीली कर दी। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक मुकर्ररा तारीख तक बिल की पहली किस्त जमा करवाने पर लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। बाकी अक्सात पर LPS चार्ज लिया जाएगा। बिल की तारीख में तौसी की दरखास्त मुकर्ररा तारीख के अंदर दी जाएगी।